मसीह यस्सु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आए हम जिंदा खुदा की सिताइश करेंगे। वो जिंदा खुदा जो सिताइश के लायक है, और कलाम में लिखा है कि हमने हर वक्त हर पल उसकी क्या करनी है जी। सूरज मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो शेयर हो रही है। कोई भी बता दीजिए ताकि हम शुरू कर सकें। जी सर, आवाज आ जी रही है। सर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। हम जिंदा खुदा की सिताइश करेंगे। वो जिंदा खुदा जो सिताइश के लायक है, और कलाम में लिखा है कि हमने हर वक्त हर पल उसकी क्या करनी है जी, शुक्रगुजारी करनी है। सब मिल के ज़बूर गाएंगे। शुक्र यहोवा दाई करो, करो शुक्र यहोवा दा। हालेलुया। शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदा वादा खुदा। शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदा वादा खुदा। क्यों जो भला हैगा, रहमत ओदी है सदा। क्यों जो भला हैगा, रहमत ओदी है सदा। कवांगे शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। हालेलुया। ऐसे ताइश करें। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा। कमांगे शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदा वादा खुदा। शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदा वादा खुदा। क्यों जो भला हैगा, रहमत ओदी है सदा। क्यों जो भला हैगा, रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। बड़े बड़े कम जो करदा, शुक्र करो तुसियो सेदा। बड़े बड़े कम जो करदा, शुक्र करो तुसियो सेदा। जिसने है आसमान बनाए, रहमत ओदी है सदा। जिसने है आसमान बनाए, रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। दिन दा पहरा सूरज करदा, राती करदा चंद अदा। दिन दा पहरा सूरज करदा, राती करदा चंद अदा। तारे चन्नो साथी देते, रहमत ओदी है सदा। तारे चन्नो साथी देते, रहमत ओदी है सदा। शुक्र
करो शुक्र यहोवा दा। जिस पे लोटे मिस्र दे मारे चुक अपना हथ गजब दा। जिस पे लोटे मिस्र दे मारे चुक अपना हथ गजब दा। कटे मिस्रो इसराइली रहमत ओदी है सदा। कटे मिस्रो इसराइली रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। जिस कुल जम दो ही से करके ले इसराइल पार लगा। जिस कुल जम दो ही से करके ले इसराइल पार लगा। फौज सने फराऊन रोड़े रहमत ओदी है सदा। फौज सने फराऊन रोड़े रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। तुसी करो शुक्र यहोवा दा, करो शुक्र यहोवा दा। करो शुक्र यहोवा दा। आमीन। शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। हालेलुया। वही है जो शुक्रगुजारी के लायक खुदा है, और वही है जिसने हमें चुना और अपना बना लिया। हालेलुया। इस बात की शुक्रगुजारी करेंगे कि हाँ खुदावंद, हमें कोई काबिलियत नहीं बल्कि ये तेरा फजल है, जिसके बायस से खुदावंद तूने हमें बचाया और अपना बनाया। हालेलुया। प्रेज़ जीसस। इकरार करेंगे कि हाँ खुदावंद, हम कुछ भी नहीं है तेरे बगैर, एक कदम भी हम नहीं चल सकते खुदा। हालेलुया कहेंगे। यीशु तेरा शुक्रिया, तूने मुझको चुन लिया। आमीन कहेंगे। यीशु तेरा शुक्रिया, तूने मुझको चुन लिया। ये तेरा ही कमाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। ये तेरा ही कमाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। हालेलुया। आए सिताइश करेंगे। यीशु तेरा शुक्रिया, तूने मुझको चुन लिया। यीशु तेरा शुक्रिया, तूने मुझको चुन लिया। ये तेरा ही कमाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। ये तेरा ही कमाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। ये तेरा ही कमाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। तूने रूह से भर
तेरा फजल कमाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। तेरा फजल कमाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। ये तेरा ही कमाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। तूने रूह से भर दिया और अब मांगू मैं क्या। कमांगे। तूने रूह से भर दिया और अब मांगू मैं क्या, और अब मांगू मैं क्या। तेरा फजल कमाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। तेरा फजल कमाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। मेरी हस्ती कुछ भी नहीं, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। हेलो। यस सर प्लीज। Shall I start? यस सर प्लीज। Okay. Good evening, students, and welcome tonight to the Book of Ruth, Part 2. And we are looking at the Book of Ruth. And last week we saw that Naomi, with Ruth, returned from the land of Moab to her birthplace in Bethlehem in Israel. बस यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज हम सीखेंगे रूथ की किताब पे, हमारा ये दूसरा लेक्चर है। पिछले हिस्सा में हमने सीखा था कि उसका बैकग्राउंड क्या था, और फिर इसके साथ साथ हमने ये जाना था कि जो नाओमी है वो अपने जो आबाई इलाका है वहां पे वापस आ जाती है। And when Naomi returned, it says that all of Bethlehem was excited to see her. और जब रूथ नाओमी जो है वो वापस आती है तो वो कहती है कि जो सारा बैतलहम है, मतलब कि जितने भी लोग हैं वो उसको जानने वाले थे। जाहिर बात है वहां पे वो पहले रहते थे, तो वो सारे उसको देखने के लिए बड़े जो है वो पुरजोश थे। Can we read Ruth 1:19, please? हम देखते हैं रूथ की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 19 आयत। सो वो दोनों चलते चलते बैतलहम में आई। जब वो बैतलहम में आई तो सारे शहर में धूम मची, और औरतें कहने लगी, क्या ये नाओमी है? But Naomi's response to this was a negative outburst that surprised everybody. लेकिन नाओमी का जो जवाब था, जो उसने लोगों को दिया, वो बड़ा ही हैरानकुन था। Can we read Ruth 1:20 to 21, please? हम पहले बाब की 20 और 21 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, उसने उनसे कहा कि मुझको नाओमी नहीं बल्कि मारा कहा, इसलिए कहो, इसलिए कि कादर मुतलिक मेरे साथ नहायत तलखी से पेश आया है। मैं भरी पूरी गई थी और खुदावंद मुझको खाली फेर लाया। बस तुम क्यों मुझे नाओमी कहती हो, हालांकि खुदावंद मेरे खिलाफ मुद्दई हुआ और कादर मुतलिक ने मुझे दुख दिया। Ruth's husband and both her sons had all died in Moab, and Naomi is very distressed and bitter about this. नाओमी का जो शौहर था और उसके दोनों जो बेटे थे वो मुआब के मुल्क में वफात पा गए, जिसकी वजह से नाओमी जो है वो नहायत दुख में उस दुख की हालत में थी, आप कह सकते हैं रंजीदा थी। और उसका ये जवाब जो है उसके सारे दुख को बयान कर रहा है। She blamed God for her loss, but when we look closely at her words, we see something different. वो अपने सारे नुकसान के लिए खुदा पर इल्जाम लगाती है कि मेरे साथ जो कुछ भी बुरा हुआ है, मैंने जो कुछ भी खोया है, वो खुदा की वजह से है। Can we read Ruth 1:21 again, please? हम दोबारा से इस आयत को पढ़ते हैं ताकि हम इस बात को समझ पाएं। मैं भरी पूरी गई थी और खुदावंद मुझको खाली फेर लाया है।
बस तुम क्यों मुझे नाओमी कहती हो, हालांकि खुदावंद मेरे खिलाफ मुद्दई हुआ और कादरे मुतलिक ने मुझे दुख दिया। Can you see that she said, I went out forth, the emphasis being on the word I. Yes, you went out, Naomi. You chose to go out yourself. इस आयत में अगर आप गौर करेंगे तो जिस लफ्ज पर जोर दिया गया है वो क्या है कि नाओमी अपने बारे में कहती, मैं भरी पूरी गई थी, मैं भरी पूरी गई थी और अब मैं खाली हाथ आ गई हूं। तो उसका जवाब ये है कि असल में ये नाओमी की चॉइस थी, ये उसका इंतखाब था कि वो क्या करे, अपने आबाई इलाका को छोड़े और मुआब के मुल्क में जा बसे। She herself had made the decision to leave Israel to move to Moab. And nowhere does it say that she prayed and asked God if she should move to Moab. सो मुआब के मुल्क में जाने का जो फैसला है ये नाओमी का था, उसके फैमिली यानी कि उसके हस्बैंड का और नाओमी का था। और जब उसने ये फैसला किया कि हम इसराइल को छोड़कर मुआब के मुल्क में जाएं, तो क्या उसने खुदा से ये मदद मांगने की कोशिश की कि मैं खुदावन से पूछूं कि क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं। तो उसने इस तरह से कोई भी फैसला करने से पहले खुदावन के साथ बातचीत करने की कोशिश नहीं की। Now, Naomi is a free will being and entitled to make this decision to move to Moab. But then, when it didn't work out, she bitterly blamed God for her own decisions. तो नाओमी जो है वो एक इंसान होते हुए आजाद मर्जी पर थी और उसका ये फैसला कि हम इसराइल को छोड़ें और मुआब के मुल्क में जाएं, इसमें उसकी मर्जी थी, उसकी चॉइस थी। लेकिन जब वो वहां पर चले गए और उसको नुकसान उठाना पड़ा तो उसके बाद ब्लेम उसने किस पर शुरू कर दिया, खुदावंद पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। You see, in life, we are free to make our own decisions, but we are not free from the consequences of making our own decisions for good or bad. एक बात जो आपने समझनी है वो ये है कि हम अपने फैसले करने के लिए, हम इंतखाब करने के लिए तो आजाद हैं, लेकिन उन फैसलों के बाद जो नताइज हमें भुगतना होंगे वो अच्छे नताइज भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन उन पर हमारा कुछ इख्तियार नहीं है। हमारा इख्तियार जो है वो उन फैसलों पर है, इंतखाब पर है कि हम क्या, किस बात का चुनाव करें। Very often, we can make decisions about who to marry, where we should live, what job we should do, and we can do all these things without consulting God. अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम अपनी जिंदगी के जो खास फैसले हैं, जब वो फैसले लेते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि क्या हमें इस बारे में खुदा से पूछना भी चाहिए। मिसाल के तौर पर कि मैं किस जगह पर रहाइश पजीर हूँ, मैं किस जगह पर जो है वो अपनी इज़्ज़वाजी जो जिंदगी है उसका आगाज करूं, या बहुत से ऐसे फैसले हैं जो कि हम अपनी मर्जी से करते हैं लेकिन उसमें हम खुदावंद की मर्जी को जानने की कोशिश नहीं करते। So that when things go wrong, we say, God, why have you allowed this to happen to me? और फिर जब इन फैसलों पर हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है तो फिर हम खुदा पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, ए खुदावंद तूने इन हालात को मुझ पर क्यों आने दिया। God would say to us, you made the decision, not me. So don't blame me for things that have gone wrong. और फिर खुदा उन हालात में हमें क्या जवाब देता है कि देखो, फैसला तुमने किया है, जब फैसला किया था तो तब मुझसे पूछा था, अब जो उसके आपको नताइज देखना पड़ रहे हैं, भुगतना पड़ रहे हैं, उसके लिए मुझे इल्जाम ना दो क्योंकि ये तुम्हारा फैसला था। But this is the great thing about grace. Because under grace, we can make wrong decisions. We can willfully sin and be arrogant about what we say, and it all ends up in a big mess. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा की गैर मशरूत मोहब्बत और उसके फजल की ये खूबसूरती है कि हम सब
कहीं ना कहीं गलत हो सकते हैं, हमारा इंतखाब गलत हो सकता है, हमारा चुनाव गलत हो सकता है, हम कभी जो है वो गुनाह में भी गिर सकते हैं और उसके असरात का भी हमें सामना हो सकता है। लेकिन खुदा अपने फजल की कुदरत से मोहब्बत और प्यार में हमें उठाता है और हमें ये नहीं कहता तू ऐसे क्यों कीता है। खुदा आपको संभालता है और आपको कुव्वत बख्शता है। Under grace, you've messed up, you've been terrible, rejected, but give your mess to me and I will bring good of it. Sorry, sir. Because of internet issue, I didn't hear what you said. Okay? Okay. But under grace, we have a God who says to us, you've messed, you've made the wrong decisions, but give your mess to me and I will bring good out of it. और खुदा अपने फजल की दौलत में हमें ये सिखाता है और हम पर इस बात को अयां करता है कि हाँ तुमने गलत किया है, लेकिन अपना जो कुछ आपने गलत किया है वो मुझे दे दो ताकि मैं उसमें से तुम्हारे लिए अच्छाई को पैदा कर सकूं। And we read Romans 8:28. हम पढ़ेंगे रोमियो 8 बाब उसकी 28 आयत। और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा की इरादा के मुआफिक बुलाए गए। Today, you may have made mistakes or said the wrong thing, and it has caused a lot of problems. Tears have been shed, and relationships have been strained. हो सकता है कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे गलत फैसले लिए हो, आपने कुछ चीजों को बिगाड़ दिया हो, खराब कर दिया हो। उसमें आपके ताल्लुकात हो सकते हैं, आपका बिजनेस हो सकता है, आपके घरेलू मसाइल हो सकते हैं। First of all, God says to us, there is no condemnation for those who are in Christ. इन सारे मामलात में खुदा अपने लोगों के साथ, यानी वो जो यीशु मसीह में खुदा के फर्जंद हैं, खुदा के बेटे बेटियां हैं, उनसे जब ऐसे कुछ होता है तो खुदा उनके साथ कैसा रवैया रखता है। सबसे पहली चीज खुदा जो उनको याद दिलाता है वो ये है कि तुम्हारा ये बिगाड़, तुम्हारा ये गुनाह, तुम्हारी ये गलती मुआफ की जा चुकी है, तुम मुआफ किए गए हो। There is no condemnation because 2,000 years ago at the cross, Jesus forgave all our sins, past, present, and future. इसलिए जो कुछ तुमने गलत किया है, जो कुछ तुमने बिगाड़ दिया है, इसकी सजा तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी ये सजा आज से 2000 साल पहले यीशु ने अपनी सलीबी मौत में अपने ऊपर ले ली है। So when you make mistakes, don't curl up in a ball and lose it. Oh, Jesus, forgive me. I'm so sorry for all of this. इसलिए जब आपसे कुछ गलत हो जाए तो आप इस तरह से पागलों की तरह रोना ना शुरू कर दे, यीशु मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता कि मैंने ये कैसे कर दिया। आप इसकी बजाय उन सच्चाइयों को खुदा के हुजूर लेकर आए जो जैसे खुदा आपको देखता है। You're such a good actor, Vical. थैंक यू सो मच सर। You see, under grace, forgiven, it doesn't matter what mistake. Do not allow yourself to be condemned and accused by the devil. Feel the pressure of your mistake to crumple. खुदा नहीं चाहता कि हम यीशु के पास आने के बाद अगर हमसे कुछ गलती हो तो उसके बायस इबलीस जो है हम पर इल्जाम लगाता रहे और हमें जहनी तौर पर जो है वो टॉर्चर करता रहे कि देख तूने गुनाह किया और तू ये भी कहता है कि मैं खुदा का बेटा हूं। खुदा ऐसा नहीं चाहता कि आप इन हालात में से गुजरें और आपके अंदर एहसास जुर्म या कमतरी जो है वो आए। Instead, stand up, apologize to those you need to apologize to, and then move on. It's as simple as that. बल्कि खुदा आपके लिए ये फरमाता है कि अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो उठें, उससे माफी मांगे और आगे बढ़े। This is the power of grace. ये खुदा के फजल की कुदरत है। A couple of years ago,
I had a falling out with a lady in our church. It was partly my fault, but also partly her fault. कुछ साल पहले की बात है कि जब चर्च की एक जो बहन है उनके साथ मेरे कुछ इख्तलाफात थे कुछ और उसमें कुछ उनकी भी गलती थी और कुछ मेरी भी गलती थी। I wrote her a letter and apologized for my failing in that situation. और मैंने क्या किया, मैंने अपनी गलती का इतराफ किया कि हम दोनों के बीच में जो कुछ भी ये गलत हुआ है उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं और आप मुझे माफ कर दें। But she didn't want to reply to me and went silent on me and wouldn't communicate with me. लेकिन उस बहन का जो रवैया था वो मेरे साथ ये था कि उसने मेरी मुआफी का कोई जवाब भी नहीं दिया और उसने मुझसे ताल्लुक जो है वो तर्क कर दिया। It's a trait that women often use to control and manipulate their surroundings. And she was trying to control and manipulate me by using silence. सो ये वो खवातीन की बात कर रहे हैं कि खवातीन जो हैं उनके अंदर ये खासियत होती है कि वो चाहती हैं कि सारी चीजें जो हैं उनके हिसाब से चलें, सारा जो माहौल है वो उसको कंट्रोल करें। और उस बहन ने क्या किया कि अपने चुप रहने से ये कोशिश की कि वो किसी तरह से मुझ पर अपना प्रेशर जो है वो बनाए रखे। So, first of all, I did not collapse under the pressure. सबसे पहली चीज कि मैंने उस तनाव को, उस प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। I forgave her, and then I put a boundary in place to protect myself. सबसे पहला काम मैंने ये किया कि मैंने उसे मुआफ किया, जो उसने मेरे साथ बर्ताव किया उस पर मैंने उसको मुआफ किया। और दूसरा, मैंने खुद को जो है वो अपने गिर्द एक आप कह सकते हैं कि बाड़ कर ली, यानी कि मैंने खुद को उससे थोड़ा दूर रखने की कोशिश की। The boundary was that I was not going to speak to her again because I wasn't going to put myself in the way of being verbally abused by her. मैंने जो बाड़ है अपने गिर्द बनाई थी वो ये थी कि मैं उसके खिलाफ कोई भी गलत बात, मनफी बात जो है वो नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने उसको माफ किया है। So there we were, both in church, and for the next 18 months, that was how that situation played out. और हम दोनों एक ही चर्च के मेंबर थे और तकरीबन ये कोई 1.5 साल तक इसी तरह से चलता रहा कि हम चर्च में इकट्ठे भी होते लेकिन वो मुझे इग्नोर कर देती और मैं भी अपने आप को मुतमईन करता कि मैंने इनके खिलाफ कोई ऐसी बात ना सोचनी है ना अपने मुंह से निकालनी है। But remember, I forgave her at the beginning and didn't have any animosity in my heart towards her. लेकिन आपने याद रखना है मैंने क्या किया था। मैंने पहले दिन से ही, जब वो हमारे दरमियान कुछ इख्तलाफ हुए थे, तो मैंने पहले दिन ही उनको मुआफ कर दिया था और अपने दिल में किसी भी तरह की जो बात है वो नहीं रखी। I'll just explain all of this in English, Bakaz, and then you say it in Urdu as you feel led. ओके सर। One day in the Sunday morning meeting, the preacher asked those who had a need to put their hands up. And when they did so, the preacher then said, those closest to a person who's got their hand up, go and lay hands on them and pray for them. And when I turned around, this lady who wouldn't forgive me was sat behind me. But remember, I had no animosity in my heart towards her. So I went round the back of her. She didn't know it was me. I laid hands on her and I began to bless her. And when she heard my voice, she knew it was me. And I began to bless her in the name of the Lord. And that is what I did. And lo and behold, the next week, when she came to church, she behaved as if there was nothing wrong. Hi, Pete, how are you? Give me a hug. Can you see what had happened? God changed her heart and he turned that whole situation around because I trusted it to him. वो कह रहे हैं कि एक इतवार के दिन की इबादत के दौरान ऐसा हुआ कि जो पादरी साहब थे
वो खुदा का कलाम बयान कर रहे थे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जिस तरह से भी खड़े हैं, आपके साथ में जो भी चर्च मेंबर है, आप क्या करें कि अपने हाथों को बुलंद करें और उसकी तरफ बढ़ाएं और उसके लिए दुआ करें। और जब मैंने अपने हाथों को बढ़ाया और मैंने देखा कि मेरे राइट साइड पर वही बहन है जिसको मैंने तो माफ कर दिया था, लेकिन उसने मुझे माफ नहीं किया था, तो मैंने उसके ऊपर हाथ रखा, मैंने उसके लिए दुआ की, उसके लिए मैंने बरकत चाही। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि अगले संडे वो जब हम दोबारा चर्च में मिले, तो वो बड़ी बुलंद आवाज से बड़ी खुशी के साथ मेरा नाम पुकार कर कहती है कि पीटर क्या हाल है, आओ हम गले मिले। सो उसने उसको गले मिला, और इस तरह से खुदा ने उसके जो दिल में जड़ फूट निकली थी उसको खत्म किया, और खुदा ने बुराई को भलाई में तब्दील कर दिया। Can you see how God repaired that relationship without there being an upset in the church and without it making waves? God Himself repaired that relationship. आपने गौर किया होगा कि जब मैंने उस बहन को माफ कर दिया, उसके लिए मैंने दुआ की, तो मेरा दिल उसके लिए साफ था। तो इससे हुआ क्या कि वो बहन जो है उसने तो पहले मुझे माफ नहीं किया था, लेकिन अगर मैं किसी तरह से भी उसके खिलाफ मनफी बात करता या मेरे दिल में कुछ ऐसी बात होती, तो हो सकता है चर्च में हमारे हवाले से गलत जो है बातें हो सकती थी, हमारे लिए और मुश्किल हो सकती थी। लेकिन खुदा ने क्या किया कि मुझे ये फजल बख्शा कि मैं उसके लिए माफी जो है अपने दिल से उसको माफ कर सकूं। सो फिर मैंने उसके लिए बरकत चाही, और फिर उसका रिजल्ट ये हुआ कि उसने भी मुझे माफ कर दिया, और हमारा ताल्लुक जो है फिर से बहाल हो गया। Whereas when you go on YouTube today, you can see top world class ministries of families breaking up over issues and coming onto YouTube and spilling their guts about how so and so hurt me and how so and so is wrong, all for the world to see. आप अगर सोशल मीडिया या यूट्यूब पे देखें, तो आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें लोग सामने आते और कहते फलाने ने मेरे नाज करता, टमकाने ने मेरे नाज करता, उसने मेरे साथ ये बुराई की है, मेरे बेटे ने ये कर दिया, मेरी बेटी ने ये कर दिया, मेरे खामन ने ये कर दिया, और फलां जो मेरा दोस्त है उसने मुझे बड़ा धोखा दिया। सो इस तरह से आपको मिलेंगी कि लोग दुनिया भर से जो है वो वीडियोस के थ्रू अपने दिल का जो गुबार है, जो नफरत है, वो उसका इकरार कर रहे हैं, उसका इतराफ कर रहे हैं। That simply smears the reputation of the Church of God. सो हमें जो है इस बात को जहन में रखना है कि जो कलीसिया है वो मसीह की दुल्हन है, और कलीसिया को खुदा के फजल के बायस जो इज्जत मिली है वो बरकरार रहनी चाहिए। Those people need to learn to take those situations to God and let Him heal them and turn them around. सो ऐसे लोग जो खुदा की बजाय यूट्यूब पर आकर, फेसबुक पर आकर अपने ताल्लुकात के बारे में बात करते हैं कि इसने मेरे साथ गलत किया है, उन सबको चाहिए कि वो खुदा के हजूर आए और अपनी मुश्किलात खुदा के पास रखें और उससे कहें कि खुदावंद तू इनको हल कर। But no, we live in a church age today where people say, I've got to have my say. I've got to tell everybody how hurt I am. लेकिन हम इस तरह के दौर में रह रहे हैं कि चर्च में अगर किसी को कोई किसी से तकलीफ पहुंचे, तो वो बजाय ये कि उस बात को कवर करे, उस शख्स को माफ करे, वो ये कहता है मैं तो एनू भी दसांगा, मैं तो एनू भी दसांगा, मैं सबको बताऊंगा कि इसने मेरे साथ क्या किया है। I want to tell you it's immature and foolish behavior. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक नाबालिग रवैया है, और ये एक पागलपन है। Okay, returning to the story of Ruth, we see there that in all of Naomi blaming God for her situation, she couldn't see the bigger picture of God's grace at work in her life. तो हम वापस आते हैं रूथ की किताब की तरफ, और हम नाओमी की जो स्टोरी है, नाओमी की स्टोरी पे देखते हैं कि हमें पता चलता है कि जो खुदा है वो उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा करने वाला था। Remember that
God for us what we cannot do for ourselves. मैं अक्सर ये कहता रहता हूं कि खुदा का फजल का जो मतलब है वो क्या है, कि फजल खुदा की वो कुदरत है कि आप जो अपने लिए नहीं कर सकते, खुदा आपके लिए करे, तो ये फजल है। Although her and sons, God took the initiative to begin to restore Sorry, sir, I didn't get your words Do you want me to because of the repeat? internet connection. Just give me 1 minute. Shall I repeat it? Okay. Although it wasn't God's fault that Naomi had lost her husband and 2 sons, nonetheless, God began to take the initiative to restore Naomi's life. जब आप खुदा का जो नाओमी के लिए, उसके खानदान के लिए बर्ताव है या जवाब है, उसको देखते हैं तो पता चलता है, हालांकि खुदा जो है उसकी इसमें कोई गलती नहीं थी कि नाओमी जो है वो उसको इस तरह का नुकसान जो है वो बर्दाश्त करना पड़े, तो भी खुदा ने नाओमी की जो गलती है उसमें से भलाई को पैदा करने के लिए पहले कदम बढ़ाया और नाओमी के लिए खुदा ने अपने मंसूबा को जाहिर करना शुरू किया। First of all, God gave Ruth to Naomi. सबसे पहली बात कि खुदा ने जो भलाई नाओमी के लिए शुरू की या उसकी जिंदगी में पैदा की, वो क्या थी कि उसने रूत जो है वो नाओमी को दी। So let's read what Ruth said to Naomi. If you could read Ruth 1:16 and 17, please. हम पढ़ते हैं रूत पहला बाब उसकी 16 और 17 आयत को। यहाँ पे लिखा है, रूत ने कहा, तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा। जहां तू मरेगी मैं मरूंगी और वहीं दफन भी होंगी। खुदावंद मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे, अगर मौत के सिवा कोई चीज मुझको तुझसे जुदा कर दे। Naomi said that she had gone out full and the Lord had brought her home empty. But that wasn't true, for God had given her Ruth, but she was so filled with bitterness she couldn't see it. जब नौमी जो है वो वापस बैतलहम में आती है तो वो लोगों को कहती है, मुझे नौमी ना कहो, क्योंकि मैं भरी पूरी गई थी और खाली हाथ वापस आई हूं। खुदावंद मेरे खिलाफ जो है वो हुआ है। तो इसमें सच्चाई नहीं थी, क्योंकि जब वो वापस आई है तो उसके पास कुछ था और उसका नाम रूत है, जो खुदावंद ने नौमी को बख्शी। And the women of Bethlehem said to Naomi after Ruth had given birth to a child. Can you read Ruth 4:15, please? जब रूत ने एक बेटे को जन्म दिया तो उस वक्त जो लोग थे उसने नौमी से क्या कहा, हम इसको देखते हैं रूत 4 बाब उसकी 15 आयत में। और वो तेरे लिए तेरी जान का बहाल करने वाला और तेरे बुढ़ापे का पालने वाला होगा, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे मोहब्बत रखती है और तेरे लिए 7 बेटों से भी बढ़कर है, वो उसकी माँ। The women of Bethlehem said to her, you had 2 sons whom you lost, but Ruth is better to you than 7 sons. हालेलुया। वो कह रहे हैं कि जब इस आयत को आप गौर से देखें तो पता चलता है कि औरतों ने नौमी को क्या जवाब दिया। औरतों ने नौमी को ये जवाब दिया कि देख, तू 2 बेटों के साथ मुआब के मुल्क में गई थी और अब जब तू वापस आई है तो तू नौमी के साथ वापस आई है, और नौमी जो है वो अब तेरे लिए जो उससे बेटा पैदा हुआ है, तो नौमी तेरे लिए 7 बेटों से भी बढ़कर है। Can you see God's grace to Naomi? इसलिए हम देखते हैं कि नाओमी जो है उस पर खुदावन का फजल हुआ। Naomi had lost everything by going to Moab, but God gave her Boaz, a rich businessman who paid off all her debts, married her daughter-in-law Ruth, who then gave birth to a son who would continue Naomi's genealogical family line. इसको आपने समझना है कि जब नाओमी
वापिस आई थी तो उसके पास कुछ नहीं था सिवाय रूत के। और खुदा ने उसके लिए क्या किया, उसको एक मर्द जो है वो बख्शा, जिसने फिर रूत से शादी की। और फिर रूत से जो बेटा पैदा हुआ, वो नाओमी की नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए, नाओमी का नाम बरकरार रखने के लिए वो बेटा जो है हमें दिखाई देता है। और फिर उसके साथ साथ नाओमी का जितना भी कर्ज था वो पूरा पूरा अदा किया गया। उसकी जमीन, उसकी जायदाद को छुड़ा लिया गया, ताकि नाओमी का जो नाम है, उसके शोहर का जो नाम है, वो हमेशा तक बसा रहे। And best of all, Ruth opened up the line of the kings of Israel. और सबसे बढ़कर ये था कि रूत से जो इस्राएल की बादशाही का सिलसिला है वो हमें दिखाई देता है। Can we read Ruth 4:17, please? हम पढ़ते हैं रूत 4 बाब उसकी 17। और उसकी पड़ोसनों ने उस बच्चे को एक नाम दिया और कहने लगी कि नाओमी के लिए एक बेटा पैदा हुआ। सो उन्होंने उसका नाम ओबेद रखा, और वो यसी का बाप था जो दाऊद का बाप। Can you see how God's grace restored Naomi from a bitter woman to a blessed woman and brought good out of her mistakes? क्या आपने देखा कि जो गलती नाओमी ने की थी, खुदा ने उस गलती पर उसको ये नहीं कहा कि हम तू कीता है ते भुगत। खुदा ने उस गलती से उसके लिए भलाई को पैदा किया। और खुदा ने उससे जो आगे नस्ल बढ़ी है, उसमें दाऊद का आपको जिक्र मिलता है कि दाऊद जो इस्राएल का बादशाह बना और खुदावंद का चुनिंदा शख्स था। God is an expert at turning a cursed place into a blessed place. खुदा बड़ा माहिर है कि वो एक लानत ज़दा जगह से किस तरह से उसको तब्दील कर देता है बरकत में। खुदा इस बात में बड़ा माहिर। This same God is here for you today in Jesus Christ. वही खुदा जो नाओमी के लिए जो उसका कड़वापन था, उसकी जो मुसीबत थी, खालीपन था, खुदा ने उसको खुशियों से भर दिया। वही खुदा मेरे और आपके लिए यीशु मसीह में मुयस्सर है। Have you messed up, made mistakes, made wrong decisions? Then bring them to Jesus and ask Him to apply His grace, and He will turn your situations around. अगर आपने भी कुछ गलत किया है, आपने भी कोई गलतियां की हैं, कुछ बिगाड़ किया है, तो आप भी अपनी उन गलतियों को, उस बिगाड़ को खुदा के हुजूर ले आए, और वो आपके सब बिगड़ी हुई बातों को संवार देगा और आपके गम को खुशी में तब्दील कर देगा। You and I are here today because of Ruth. मैं और आप आज रूत के वसीला से यहाँ पर इकट्ठे हैं। Stand on a second. Ruth gave birth to a son who became the grandfather of King David, who opened up the line of the kings. And through David's genealogical line came David's greatest son, the Lord Jesus Christ. And through the Lord Jesus Christ came you and I. रूत के वसीला से जो है हम देखते हैं कि दाऊद आया, और दाऊद से फिर आगे जब हम देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और यीशु मसीह की इसलिए मौत के सबब से हम सब खुदा बाप के साथ हमेशा के लिए बहाल किए गए हैं। और ये बेसिकली खुदा के फजल, खुदा के मोहब्बत और खुदा के प्यार का एक हमें एक्शन दिखाई देता है, अमल दिखाई देता है कि कैसे खुदा जो है वो बुराई में से भलाई को पैदा करता है। और हम सब के लिए भी वही खुदा मुयस्सर है जो हमारे लिए जो कुछ हमने बिगाड़ दिया है उसको दुरुस्त कर दे और हमारे लिए उसमें से भलाई को पैदा करे। Can you see how God took the worst decisions Naomi had ever made that caused a total mess, and how He took them and turned them around and brought greater good out of them? क्या आपने इस जो सारे वाकया में इस बात को समझा है कि जो नाओमी ने खराब कर दिया था, जो उसने अपना नुकसान कर लिया था,
खुदा ने उसके नुकसान की जो भरपाई है वो कैसे की है। खुदा ने उन सब हालात को तब्दील कर दिया और वो गम से निकलकर खुदा की खुशी में दाखिल हो गए। I don't know your situation today, but if you have issues in your life, if you will bring them to Christ and trust them to Him, He will turn them around. मैं नहीं जानता कि आपकी जिंदगी के क्या मसाइल हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर आप उन मसाइल को खुदा के पास ले आएंगे तो खुदा आपके सब हालात को तब्दील कर देगा। But you have to do it by faith. लेकिन ये आपको करना होगा, और ये कैसे होगा? सिर्फ ईमान से। If you give a situation to God and then you go around telling everybody how hard done by you are and how it hurt you and how this is wrong and that's wrong, that is not living by faith. हाँ, ये बात आपने गौर करनी है कि खुदा को अपनी मुसीबतें देने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि एक तरफ आप खुदा के पास आए और कहें कि खुदावंद ये मेरे मसाइल हैं, इसने मेरे साथ ये किया है, तू मुझे इससे निकाल, और फिर दूसरी जगह पर आप लोगों के साथ जाकर शेयर करते रहें कि जी फलाने ने मेरे साथ ये किया है, फलां जो है उसने मेरे साथ गलत किया है। तो आप एक तरफ से खुदा के पास अपनी मुसीबतें लेकर आ रहे हैं कि खुदा उसमें से आपको निकाले, और दूसरी तरफ आप उन सब बातों का जो ढिंढोरा है वो भी आप पीट रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये ईमान से चलना नहीं है। No, you give your situation to God. You thank Him that He's going to work it out. And then you keep your gob shut, your mouth, your north and south. You keep it closed. खुदा को अपने मसाइल देने का मतलब ये है कि जब आप अपनी सब मुश्किलात, अपनी सब गलतियां या जो कुछ आपके साथ हुआ है, आप उस सब को खुदा के पास लेकर आ जाते हैं, और फिर उसके बाद खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने आपको बहाल कर दिया है। और फिर तीसरा काम आप ये करते हैं कि अपने मुंह पर, अपनी जुबान पर कंट्रोल करते हैं कि आप उस बात को जो आपके साथ हुई है दोबारा किसी के साथ शेयर ना करें कि जी इसने मेरे साथ गलत कर दिया, मेरे साथ ये हो गया। फिर आपने ऐसा नहीं कर। And no matter how long it takes, you keep thanking God that He will turn it around. इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपको ऐसा कब तक करना पड़े, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि खुदा आपके लिए हालात को तब्दील कर देगा। Don't give up because it seems as if things are not working out. अगर आपको लगे कि शायद कुछ भी तब्दीली नहीं आ रही, सब कुछ वैसा ही है, तो आपने हार नहीं माननी, हिम्मत नहीं Have a छोड़नी, bit, खुदावंद पर भरोसा रखना है। have a bit of backbone. आपको खुदावंद में मजबूत रहना है। We give up far too easily हम बहुत जल्दी जो है हिम्मत हार जाते हैं and start crying, oh God, help me, please. और बहुत जल्द हम रोना शुरू कर देते हैं, ओ खुदावंद मेरे साथ क्या हुआ। You're so good, because. Okay, I shall leave it there today. Thank you for listening, and I shall see you next week.